अधिकांश वीडियोज के ऊपर लगातार कुछ कमेंट्स किए जा रहे थे, जिसको मैंने रीड किया, जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट काफ़ी पर्सन ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं और काफ़ी लोग ऐसी थिंकिंग भी रखते हैं कि सर क्या फिजिकली डिसेबिलिटीज या फिजिकली हमारी जो एबिलिटीज है या डिसेबिलिटीज है वो मेंटली इफेक्ट करती हैं या नहीं करती, और करती है तो कितना इफेक्ट करती है। फिजिकली हमारी बॉडी का कोई पार्ट डिसेबल है या डैमेज है, वो मेंटली कितना इफेक्ट करता है। हमारी फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, उस रीजन से हम जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे। हमारी फिजिकली बॉडी की कोई प्रॉब्लम, उसके कारण हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, या वो हमारी सक्सेस में बाधा बन रही है। हमारी फिजिकली किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, हम किसी तरीके से फिजिकली डिसेबल है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम हमारा किसी काम के अंदर इंटरेस्ट बनने नहीं देती है। हमारा उस फिजिकली प्रॉब्लम के रीजन से काम में इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। ऐसा है तो कितना है, किस लेवल तक है। फिजिकली प्रॉब्लम्स मेंटली कितना इफेक्ट करती है और क्यों करती है, आज कंप्लीटली डिटेल में इसके बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारे पर्सन्स ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, नीचे मैंने देखे, टाइप कमेंट्स चेक किए। सो हेलो नमस्कार, मैं असलम केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फिजिकली डिसेबिलिटीज, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि फिजिकली डिसेबिलिटीज कभी भी आपकी मेंटली एबिलिटीज को इफेक्ट नहीं करती है। जो फिजिकली डिसेबिलिटीज है, अगर वो मेंटली इफेक्ट करती तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन्स की बायोग्राफीज आप चेक कर सकते हैं नेट पे जाके, जिसमें किसी के पाँव नहीं थे, जिसमें किसी के दोनों हाथ नहीं थे, वो आज भी जिंदा है, वो आज भी एक अच्छे मुकाम पे, आज भी बड़ी बड़ी सफलता महारत हासिल की है उन लोगों ने, जिनके पाँव नकली हैं, जिनके दोनों पाँव नकली है, जिनके हाथ नहीं है, उन लोगों ने भी तो किया है। तो फिर फिजिकली डिसेबिलिटीज मेंटली इफेक्ट करती क्यों है, और अगर मेंटली इफेक्ट नहीं करती तो फिर इतने लोग सक्सेस क्यों हो, कैसे हो गए, और हम क्यों नहीं हो पा रहे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस एवरी पर्सन्स के माइंड्स में रहते हैं कि फिजिकली हम किसी तरीके से, जैसे कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है और वो हमें सक्सेस होने से रोक रहा है, ऐसी थिंकिंग भी होती है, वो हमें उस रीज़न से हम कामयाब नहीं हो पा रहे, हमारा एक पैर आर्टिफिशियल है, इस रीज़न से हम कामयाब नहीं हो सकते। सो साथियों, मैं आपको सबसे पहले क्लियरली बता दूं, फिजिकली प्रॉब्लम मेंटली इफेक्ट क्यों करती है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको सिंपल तरीके से समझिए। सपोज इट, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक हाथ है, जिसके एक हाथ में किसी तरीके से उसका हाथ कट जाता है, कहीं से भी क्रैक हो जाता है और ब्लीडिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है। एक व्यक्ति के हाथ से ब्लीडिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है, क्रैक हो जाता है, ब्लड निकल रहा है, और वो व्यक्ति तब तक नहीं रोएगा, तब तक कुछ भी नहीं करेगा जब तक उसको वो फील नहीं होगा। और जब बॉडी में कहीं भी कुछ भी होता है तो तुरंत माइंड को नोटिफिकेशन मिल जाती है, माइंड को तुरंत पता लग जाता है, और माइंड को जब फील होता है, सारा कुछ खेल तो माइंड का ही है, बॉडी का नहीं है। इस चीज़ को समझिए। माइंड को जब पता लग गया कि हाँ ब्लडिंग हो रही है, स्क्रैच हुआ है, तो इंसान की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, उसके अंदर फियर क्रिएट हो जाता है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। सारा कुछ माइंड को पता लगने के बाद में ही होता है। वो बच नहीं पाएगा, जिंदा नहीं रहेगा, ये सब कुछ होता है माइंड को पता लगने के बाद। और सोच के देखो, अगर स्क्रैच हुआ है, माइंड को पता ही नहीं चल रहा है, फील ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन माइंड को पता चलेगा, माइंड सारा काम, सारा खेल तो माइंड का ही है। लेकिन माइंड को पता चलने के बाद आपका जो रिएक्शन, उसको चेंज किया जा सकता है। मेरी बात को समझिएगा। अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, या किसी तरीके से डैमेज है, या किसी तरीके की बॉडी के कोई पार्ट में किसी तरीके का ऐसा कुछ है, या उसे कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ है या ऐसा हो सकता है, इस रीज़न से मैं कामयाब नहीं हो सकता, एनीथिंग जो भी वो फील कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको ये करना चाहिए। माइंड का जो रिएक्शन है उसे चेंज करना चाहिए। सपोज इट, किसी का हाथ में लग जाती है, ब्लडिंग हो रही है, अब या तो माइंड को फील होती है, उसको लग रहा है कि मैं बच ही नहीं पाऊंगा, मेरा हाथ कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, यानी कि माइंड के अलग अलग तरीके के रिएक्शंस। और या वो ये सोच रहा है कि हाँ हाथ तो कट चुका है, लेकिन अगर मैं डॉक्टर के पास में जाता हूँ, चेकअप करवाता हूँ, ट्रीटमेंट करवाता हूँ, ये तो सही हो जाएगा, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वहीं पर ही एक अलग ही रिएक्शन होता है, मतलब उसको इतना ज़्यादा फील नहीं होता।
सांप की कुछ ही ऐसी प्रजाति होती है जिसके काटने से रियल डेथ होती है, लेकिन जो डेथ के केसेस में रीजंस होता है वो सांप के जहर के रिएक्शन से नहीं होता है, माइंड के रिएक्शन से होता है। मेरी बात को समझिए, माइंड जैसा रिएक्ट करता है। अब माइंड रिएक्ट कर रहा है कि सांप ने काट लिया और वो व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है कि इस जहर को निकाला जा सकता है, मैं बच सकता हूं, तो वो बच सकता है। लेकिन उसको लगता है कि मेरा जहर मेरे अंदर फैल चुका है और मेरी डेथ होने वाली है, तो वो जहर ना होकर भी उसके अंदर जहर फैल जाएगा। अपने आप बॉडी जहर क्रिएट कर सकती है। सब कुछ हो सकता है माइंड के रीजन से। जहर के फैलने से नहीं, माइंड का जहर फैल जाता है, माइंड के अंदर रिएक्शन हो जाता है तो डेथ हो सकती है। तो सारा खेल माइंडसेट का है। 80% काम ब्रेन का है, 20% आपकी बॉडी का। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, वो काम मेरा माइंड मुझसे करवा रहा है। मेरे बॉडी के पार्ट को जो कमांड्स मिल रही है, एक्टिविटी हो रही है, वो माइंड की वजह से हो रही है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप जो कुछ करने के बारे में सोचते हैं, वो सब कुछ आपका माइंड करवा रहा है। अगर आप जो भी कर रहे हैं, आप एनीथिंग जो वर्क कर रहे हैं, वो माइंड आपसे करवा रहा है। आपकी बॉडी आपके माइंड की कमांड्स को फॉलो करती है। मेरी बात को समझिए। 80% काम इसका, 20% आपकी बॉडी का। जिस दिन ये 80% सही से काम कर गया, दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी काम में आपको सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। क्योंकि अगर ये 80%, इस 80% को आपने सही कर लिया, तो ये 20% किसी तरीके से मजबूरन भी, मजबूरी के अंदर भी, मजबूर हो करके भी आपके 20% बॉडी को अपने आप काम करना पड़ेगा। अगर ये 80% सही से काम कर रहा है, ये 80% 20% को ठीक कर सकता है। अगर ये 80% एक्टिव है, क्रिएटिव है, तो सब कुछ हो सकता है। तो साथियों, फिजिकली प्रॉब्लम्स कभी भी आपकी मेंटली एबिलिटीज को इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन मेंटली डिसेबिलिटी फिजिकली इफेक्ट कर सकती है। अगर आप मेंटली वीक हैं या मेंटली आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो आपको फिजिकली इफेक्ट जरूर कर सकती है, लेकिन आपकी फिजिकली डिसेबिलिटीज आपकी मेंटली एबिलिटी को कभी इफेक्ट नहीं करती है। ये सब रॉन्ग थिंकिंग है। हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पाँव नहीं थे, जिनके हाथ नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ किया है। हर व्यक्ति कर सकता है। बस आपको समझने की जरूरत है कि इंसान की डेथ माइंड के रिएक्शन से होती है। इंसान को गुस्सा माइंड के रिएक्शन से आता है। इंसान जो भी करता है, इंसान रो रहा है, यानी इमोशंस को कंट्रोल करना। इमोशंस के ऊपर मैं एक स्पेशली वीडियो बनाने वाला हूँ, सेशंस करने वाला हूँ। तो सारा खेल माइंडसेट के रीजन से हो रहा है। अगर कोई रो रहा है तो वो माइंडसेट के उसके रिएक्शन से है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की लाइफ में आ रही है और माइंड ये सोच लेता है, आपका माइंड में आप ये डिसाइड कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि इस प्रॉब्लम से मैं बाहर आ सकता हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंसान इतनी ईजिली उस प्रॉब्लम से को सोल्व कर सकता है अगर माइंड ये सोच ले कि ये प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, इसको तो मैं सोल्व कर सकता हूँ। लेकिन जो ये सोच ले कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसके लिए बड़ी है, और जो सोचता है ये छोटी सी समस्या है, उसे सोल्व कर लेता है। तो खेल सारा माइंडसेट का है। समझना आपको होगा, फिजिकली प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में, आपके बिजनेस में कभी भी डिसेबिलिटीज इफेक्ट नहीं करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पाँव हाथ नहीं थे, उन्होंने कामयाबी को अचीव किया है, सक्सेस अचीव की है, अपने ड्रीम्स को पूरा किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मेंटली वो एक्टिव थे। अगर मेंटली आप एक्टिव हैं तो फिजिकली प्रॉब्लम्स इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन मेंटली डिसेबल है, मेंटली आप कुछ और सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा। 80% को सही करना है, 20% अपने आप सही हो जाएगा। सो थैंक्स टू वॉचिंग इन दिस वीडियो। ऐसे ही लगातार कमेंट्स करते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहिए, हम कंटिन्यूसली आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते रहेंगे। अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।